गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष तिवारी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अब हम एसएससी रीजनिंग में फाइंडिंग द मिसिंग नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि एक पैटर्न दिया गया है जिसमें कि तीन नंबर्स का ग्रुप दिया गया है, जहां पर पहला है 64, 22, 42, 79, 27, 52, 91, 18 और ब्लैंक स्पेस है। तो देखते हैं हमें इसमें पैटर्न फाइंड करना होगा कि क्या है। यहाँ पर देखते हैं 64 जो गिवन है, 64 इज इक्वल टू 42 प्लस 22, 2 2 4 4 2 6, यानी कि ये टर्म और इस टर्म का जब हम प्लस करते हैं तो 64 आया। सेम कंडीशन इसके लिए भी होना चाहिए। 79 इज इक्वल टू 27 प्लस 52। देखते हैं 7 2 9 5 2 7, यानी कि 79। यहाँ पर भी हमने देखा कि 52 प्लस 27 को ऐड किए यानी कि प्लस किए तो आंसर आया 79। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होना चाहिए 91, 18 और ब्लैंक स्पेस के साथ। तो लिखेंगे 91 इज इक्वल टू 18 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख सकते हैं, तो होगा x इज इक्वल टू 91 माइनस 18। 18 जो कि इधर प्लस में है, ये जब अपना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा यानी कि अपना साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा, प्लस से माइनस हो गया। 91 11 11 माइनस 8 3, ये 8 हो गया, 8 माइनस 1 7 73। इस तरह से ब्लैंक स्पेस में जो नंबर होगा वो है 73। ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन सेकंड है जिसमें कि 3 फिगर दिए गए हैं, जिसमें 5-5 नंबर्स लिखे गए हैं और वो आपस में किसी न किसी पैटर्न के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो हमें थर्ड फिगर में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसमें बताना है कि क्वेश्चन वहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम फिगर 1 देख लेते हैं। तो फिगर 1 में देखते हैं 6 × 5 प्लस 3 × 3, 6 × 5 प्लस 3 × 3 करते हैं। 6 5 जा 30 प्लस 3 3 जा 9, 39, 30 प्लस 9 39, यानी कि जो बीच का नंबर है वो जो 4 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब आमने सामने के प्रोडक्ट का सम है। अब हम दूसरे फिगर को देखते हैं। 5 × 7 प्लस 4 × 4, 35 प्लस 5 7 जा 35, 4 4 जा 16, 51, 35 प्लस 16 51। इस तरह से जो बीच का नंबर है वो 51 है। सेम पैटर्न हम लागू करेंगे थर्ड फिगर पे। थर्ड फिगर है 5 × 5 4 × 3, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 25 प्लस 12 करेंगे तो 37 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क में जहां है वहां हम 37 लिख सकते हैं। यह हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 13 19 4 71 9 10 128 32 और ब्लैंक स्पेस में क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं क्या है रिलेशन इनमें। तो 13 प्लस 19 अपॉन 8, 9 3 12 2
1 कैरी 1 1 2 और 3 32 बाई 8 8 4 जा 32 4 आया। ठीक है, तो इस तरह से 4 यहाँ लिखा हुआ है। हमें क्या करना है कि 8 से ही डिवाइड करना है हर पैटर्न। 71 प्लस 9 अपॉन 8, इसको प्लस करते हैं। 9 1 10 0 1 कैरी 7 और 1 8 80 बाई 8 8 10 जा 80 जो कि गिवन है 10 है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। सेम पैटर्न थर्ड फिगर भी फॉलो करेगा या करना चाहिए। तो लिखते हैं 128 प्लस 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 2 60 0 6 कैरी किए 3 2 5 6 8 2 10 0 1 कैरी किए 3 2 5 और 1 6 और ये 1 160 बाई 8 8 2 जा 16 और ये 0 यहाँ रहेगा। इस तरह से हमारा जो नंबर आया वो है 20। तो ब्लैंक स्पेस में होगा 20। ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि 3 फिगर दिए गए हैं। देखते हैं क्या है। पहला फिगर है 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 6 54। देख रहे हैं कि 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आएगा और 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 आएगा। अब यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो करते हैं। 14 इंटू 3 42 हुआ, 14 इंटू 3 42 हुआ। 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 आएगा। 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 आएगा, 84 हुआ। अगला है हमारा 7 इंटू 6 42 हुआ। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्वेश्चन मार्क के जगह लिखा जाएगा। 7 3 जा 21। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम 21 लिख सकते हैं। 21 ही होगा। क्यों? हम तीनों फिगर में 3 और 6 से ही मल्टीप्लाई करते आए हैं। 3 और 6 से ही मल्टीप्लाई करते आए हैं, तो यहाँ भी हम 3 और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो नंबर आया है वो 21 है। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 है, जिसमें कि 3 फिगर दिए गए हैं, जो कि और एक एक फिगर में 5-5 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और क्वेश्चन मार्क दिया गया है थर्ड फिगर में, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 1 4 5 5 9 6 14 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 30, जो कि बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को दूसरा फिगर भी फॉलो करना चाहिए। तो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। 9 4 13 13 4 16 को ऐड करेंगे तो 29, 29 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54,
जो कि लिखा हुआ है। अब हम थर्ड फिगर पे आते हैं। थर्ड फिगर में देखते हैं कि क्या है, क्या होगा। लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर है 36। इस तरह से अब हम प्लस करेंगे तो 9 और 16 को अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है 25। 25 और 25 को ऐड करते हैं तो 50 आएगा और 50 प्लस 30 80 और 6 86। ये है हमारा आंसर। यानी कि थर्ड फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह पर 86 होगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर 3 फिगर दिए गए हैं और उन तीनों फिगर में 3-3 नंबर दिए गए हैं। जैसे पहले फिगर में है 5, 16, 49, सेकंड फिगर में 9, 29, 89 और थर्ड फिगर में है 15 क्वेश्चन मार्क 147। तो हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि पहले फिगर में क्या पैटर्न है। वही पैटर्न दूसरे फिगर में भी होगा और तीसरे में भी होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क का पता लगा लेंगे। तो लिखते हैं 5 × 3 + 1 15 + 1 = 16। ये है 16 हुआ। नेक्स्ट है 16 × 3 + 1 48 + 1 हो गया 49। ये 49 हुआ। इस तरह से हम पैटर्न को देख लिए कि फॉलो कर रहा है। सेम पैटर्न हम यहाँ भी लागू करते हैं। 9 × 3 + 2। यहाँ पर हम 2 को प्लस करेंगे। यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ पे +2 करेंगे और यहाँ पर +3 करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं 9 × 3 = 27 + 2 29। अगला है 29 × 3 + 2। 9 × 3 = 7, 2 × 3 = 2 कैरी, 2 × 3 = 6 और 2 87 + 2 = 89। यहाँ पे आंसर आ गया 89। अब अगला है हमारा थर्ड फिगर। देखते हैं 15 × 3 + 2। 15 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 45 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं प्लस करना है, यहाँ पे 3 प्लस करना है। 45 + 3 = 48। तो हमारा यहाँ पे आंसर है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा जाएगा नंबर, वो है 48। तो हम लिख देते हैं 48। नेक्स्ट है 48 × 3 + 3। लिखते हैं 8 × 3 = 24, 4 लिखे, 2 कैरी किए, 4 × 3 = 12, 2 14 + 3 147। इस तरह से देख रहे हैं कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया गया है, वो समझ गए। और इस तरह से हमारे ब्लैंक स्पेस में जो नंबर होगा वो 48 होगा। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाया गया है और 3 ट्रायंगल बनाए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और जिसमें बताया गया है कि बेस, हाइट और हाइपोटेनस का जो यूनिट है वो क्या है। पहले में 3 है, 4 है, 5 है, दूसरे में 5 है, 12 है, 13 है और तीसरे में बताना है। तो इसको हम पाइथागोरस ट्रियो के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले को देखते हैं। तो पहला होगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसा होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 25। ये हमारा है पाइथागोरस ट्रियो जिसको वो फॉलो कर रहा है। सेकंड फिगर में आते हैं। 5 का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। लिखते हैं 25 144 इज इक्वल टू 169। 25 प्लस 144 को करेंगे प्लस तो हमारा आएगा 169 इज इक्वल टू 169 आया। अब हम थर्ड फिगर पे आते हैं। थर्ड फिगर में है क्वेश्चन मार्क, तो उसको x लिख लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। यही होगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225 और 17 का स्क्वायर होगा 289। करते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225 करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। x इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर है। इस तरह से जो हाइट आया यानी कि थर्ड फिगर में जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है उसका हाइट जो होगा वो होगा 8। और इस तरह से ये तीनों के तीनों जो नंबर्स होते हैं 3 4 5 5 12 13 8 15 17 ये पाइथागोरस ट्रियो कहलाते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं सुटेबल। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर भी 3 फिगर दिए गए हैं जिसमें 5-5 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एक पैटर्न के थ्रू जुड़े हुए हैं। और थर्ड फिगर में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है जहाँ हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम पहले फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस पैटर्न को फॉलो करते हैं 5 × 4 प्लस 3 × 1 यानी कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे फिर उनका सम होगा। 5 4 20 प्लस 3 × 1 3 इज इक्वल टू 23 हो गया। अब हम आते हैं सेकंड फिगर पर। तो यहाँ पर है 7 × 6 प्लस 3 × 4 और देखते हैं 7 × 6 करते हैं तो क्या आता है 42 और 3 × 4 करते हैं तो क्या आता है 12 आता है। और इस तरह से 2 2 4 और 4 1 5 यानी कि 54 जो कि बीच में लिखा हुआ है। अब है अगला थर्ड फिगर 11 × 2 प्लस 9 × क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं इज इक्वल टू 40 यानी कि लाना है 40 ही लाना है। 11 × 2 22 प्लस 9 × x मान लेते हैं x, यहाँ पे x मान लेते हैं। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 40। अब 9x इज इक्वल टू कर देंगे तो क्या होगा 40 माइनस 22 हो जाएगा। क्यों माइनस 22 हुआ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला गया 22 तो ये माइनस 22 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 22 किए तो 18 हो गया। और इस तरह से x इज इक्वल टू 18/9 9 2 जा 18। इस तरह से x की जो वैल्यू आई वो 2 है। और हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में या क्वेश्चन मार्क में 2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कि 3 फिगर दिए गए हैं और सभी फिगर्स में 5-5 नंबर दिए गए हैं। जैसे कि इसमें 7, 9, 40, 4, 5 है। सेकंड फिगर में 17, 8, 54, 6, 3 है और थर्ड फिगर में है 10, 21, 3, 6 और क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है कि ब्लैंक स्पेस यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी नंबर होगी। तो इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो पहले फिगर में देखते हैं कि कौन सा पैटर्न का यूज किया गया है या वो फिगर फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं 7 + 9 + 4 + 5 × 2 - 10, 16, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 25, 25 × 2 - 10, 25 × 2 करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, -10 कर देंगे कितना होगा 40 होगा, जो कि हमारे फिगर के बीच में लिखा हुआ है 40 है। अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं तो देखते हैं कि 17 + 8 + 6 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 - 14 क्या होता है 25, 17 + 8 करेंगे 25, 25 + 3 28 और 28 और 6 करेंगे तो 34, 34 × 2 - 14, 34 × 2 करेंगे तो कितना होगा 68, 68 - 14 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54, जो कि गिवन है। सेम पैटर्न को हम थर्ड फिगर पे भी लागू करते हैं। तो लिखते हैं 10 + 21 + 3 + 6 इतना लिख लिए। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 - 18। यहाँ पर हम माइनस जो किए हैं वो 10 का किए हैं, यहाँ पर माइनस हम 14 का किए हैं, लेकिन यहाँ से 10 से 4 ऐड किए 14 किए, 14 में 4 ऐड किए यानी कि 18 करेंगे माइनस। देखते हैं 10 + 2 करेंगे, 10 + 2 12, 12 3 15 और फिर सॉरी ये 21 है, 21 + 10 31, 31 + 3 34, 34 + 6 40, 40 × 2 - 18, 40 × 2 80 - 18 करेंगे तो 62 आया, यानी कि हमारा आंसर है 62। ब्लैंक स्पेस में हम लिखेंगे 62, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें कि फिगर दिए गए हैं और 5-5 नंबर दिए गए हैं। जैसे पहले फिगर में है 3, 3, 4, 5, 63, सेकंड फिगर में है 6, 4, 5, 3, 66 और थर्ड फिगर में है 6, 7, 3, 5 और क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक स्पेस। ये क्वेश्चन SSC CPO SI 2011 में पूछा जा चुका है। अब हम सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा पैटर्न को ये फॉलो करता है। 5 × 4 × 3 + 3, 5 4 जा 20, 20 × 3 60, 60 + 3 60 + 3 63, जो कि बीच में लिखा हुआ है 63 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3 × 5 × 4 + 6, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, यानी कि 60 + 6 = 66। ये है हमारा आंसर 66, जो कि गिवन है। अब हम थर्ड फिगर में आते हैं और लिखते हैं अपने सेम पैटर्न को 5 × 3 मल्टीप्लाइड 7 + 6, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 + 6 = 111, यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 111। तो हम लिखते हैं बीच में 111, ये है हमारा आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जिसमें देखते हैं कि 3 फिगर दिए गए हैं। पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर है। पहले फिगर में 5 नंबर्स हैं, 4 2 3 3 7 2। दूसरे फिगर में 9 4 2 10 70 720 और तीसरे फिगर में है 6 26 1 और बीच में है क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक स्पेस। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2011 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कि ये सभी फिगर कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24 24 3 जा 72, जो कि बीच में दिया गया है 72। सेम यहाँ पर लिखते हैं 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, 10 2 जा 20 24 जा 80 89 जा 720 जो कि गिवन है। और नेक्स्ट है यानी कि थर्ड 6 इंटू 20 इंटू 6 इंटू 1। यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं 6 2 जा 12 यानी कि 120 120 इंटू 6 720 720 इंटू 1 720। तो हमारा आंसर है 720, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखा जाएगा 720। ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां 3 फिगर दिए गए हैं और जो सभी फिगर्स में जो है 5-5 नंबर गिवन है। पहले में है 0 6 2 4 10, सेकेंड फिगर में है 2 10 24 6 8 और थर्ड फिगर में है 4 14 क्वेश्चन मार्क 10 और 12। देखते हैं किस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 लिखा है, 10 आया। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, सबको प्लस करते हैं और फिर -2 करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस करके -2 किए, 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6, उसके बाद -2 कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या होगा 2 10 12 12 8 20 20 प्लस 6 26 -2 इज इक्वल टू 24। ये हो गया। नेक्स्ट है 4 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12 -2, 4 14 18 होगा, 18 10 28 होगा, 28 और 12 होगा 28 और 12 होगा 40, 40 -2 करेंगे तो आएगा हमारा 38। इस तरह से क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे हमारा आंसर होगा 38। यही है हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि 3 फिगर दिए गए हैं। पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर। पहले फिगर में भी 5 नंबर्स हैं, दूसरे में भी 5 नंबर्स हैं और तीसरे में भी 5 नंबर्स हैं। 5 3 26 2 4 8 6 62 5 4 3 7 5 8 और क्वेश्चन मार्क, ये दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं हमारा पैटर्न क्या है। 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 5 4 जा 20 प्लस 2 3 जा 6, 20 प्लस 6 26। ये यहाँ पे 26 गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन 13 में पहले फिगर में 26 आया। अब है हमारा नेक्स्ट 8 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस 5 6 जा 30 और 30 प्लस 32 करेंगे तो ये हमारा हो गया 62। ये हमारा आंसर है 62। नेक्स्ट है जो कि बीच में लिखा हुआ है। अब आगे है 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7।
8 3 जा 24 प्लस 35। अब हम ऐड करते हैं 5 4 9 3 5 3 2 5 59। तो इस तरह से हम ब्लैंक स्पेस में क्या भर सकते हैं, 59 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 59। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें भी 3 फिगर दिए गए हैं और 5 नंबर्स सभी फिगर्स में है। 3 6 20 7 4 5 8 23 4 6 11 7 9 9 क्वेश्चन मार्क, यानी कि ब्लैंक स्पेस। हमें बताना है कि थर्ड फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं पहले और दूसरे का, उसके बाद हम उसी पैटर्न को थर्ड फिगर में अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 3 + 6 + 7 + 4। तो देखते हैं क्या आता है। 6 3 9 9 7 16 और 16 + 4 20। ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड फिगर में 5 + 8 + 4 + 6। देखते हैं 8 5 13 13 4 17 17 और 6 23, जो कि बीच में पहले से ही लिखा गया है। और थर्ड फिगर में आते हैं 11 + 7 + 9 + 9। तो देखते हैं क्या होता है। 11 + 7 18 होता है और 9 9 18 होता है, और 18 और 18